अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहिद्दीन बोल रहा हूँ। मैं ये IMA का ज़रा अपडेट देने का था। ये वो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है। सो एक्चुअली ये 8 वार को 2 वीक्स हो गया था। ये कोविड की वजह से सबको मालूम है कि है ना, वो सब जना घर में बैठ जाओ है ना, वो क्या भी नहीं हो रहा। एक्चुअली केस में भी क्या भी नहीं हो रहा। एक हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ज़रा, वो क्या क्या पॉइंट्स है बोल रहा हूँ तुम्हें, है ना। ये CBI वाले जो है कोर्ट को नौ स्टेटस रिपोर्ट देखो हैं। वो जो जो इंक्वायरी करको है ना, ये जो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन करको हैं, उसके बारे में सब है ना, एक 9 रिपोर्ट देखो हैं CBI को ना। और उनका है ना, वो CBI में ना एक टीम रहते हो ना, वो उसका नाम देना, वो मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन टीम बोल कर बनाते हैं। ये टीम क्या करती है, इसमें 4-5 डिपार्टमेंट आते हैं। एक डिपार्टमेंट क्या करती है, मतलब खाली प्रॉपर्टी के बारे में इंक्वायरी करती हैं। और एक डिपार्टमेंट क्या कहता है, जो आदमी जो आदमी एक्यूज हो कहीं, उनकी इंक्वायरी करती हैं। और उनके प्रॉपर्टीज़ को इंक्वायरी करती हैं एक्चुअली सभी। और बैंक अकाउंट्स को इंक्वायरी करती हैं। ये पूरा है ना 4 टीम बनाते हैं ना, बना को है ना, वो पूरा है ना, ये IMA के केस को है ना, वो पूरा छानबीन करे सब ना। उसे मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन टीम होती है सब। और उनके चीफ थे IYV कृष्णा बोल को है ना, उनके वो चीफ ऑफिसर थे एक्चुअली। और उन्होंने क्या करेगा, तो 30 अप्रैल को है ना, 30 अप्रैल को वो पूरा रिपोर्ट दे डाल को उन्होंने। अब उन्होंने रिटायर्ड हो गए एक्चुअली, उन्होंने रिटायरमेंट का ड्यू था एक्चुअली उनको। एक्चुअली वो जनवरी में उनका था, रिटायरमेंट था सो ना। वो हाई कोर्ट वाले क्या करते नको नको है ना, उस तुम्हें सभी रिपोर्ट सब पूरा तुम्हें कंप्लीट करा लो IMA की। वो कर को तुम्हें रिटायरमेंट लो बोल है ना, गवर्नमेंट को भी बोल को थे वो ना, वो है ना, वो रिक्वेस्ट मंजूर होगी। और 30 अप्रैल तक क्या करो, तो पूरा उन्होंने 9 स्टेटस रिपोर्ट पूरा है ना, 9 स्टेटस रिपोर्ट पूरा सबमिट कर को है ना। अब उन्होंने शायद नहीं है उन्होंने, अब उन्होंने वो ना वो ये वही भी कृष्ण पता, अब उन्होंने रिटायर्ड होगी उन्होंने, ये होगा। अब ये क्या हो, तो CBI है ना, एक IPS ऑफिसर थे। IPS का तो इंडियन पुलिस सर्विस है ना, वो मिस्टर है ना, वो हेमंत निम्बालकर बोल को थे। उनका भी स्कैम में हाथ है बोल को है ना। वो CBI वाले क्या करेगा, तो उनको भी इन्वेस्टिगेशन करे पूरा। और उनको भी और उनके नाम पर FIR करे। और चार्जशीट भी फाइल कर देते हैं कोर्ट में। बट ये हेमंत निम्बलकर क्या करेगा, तो उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटिशन डाले उन्होंने अलग से एक, वो सिंगल बेंच बोलते हैं एक्चुअली, वो केस में हुआ है। सिंगल बेंच क्या होता है, वहाँ एक ही जना जज रहते हैं एक्चुअली, वो कोर्ट में वो जैसे IMA के केस में वहाँ 2 जने बैठते थे एक्चुअली, उसे डबल बेंच बोलते था। ये सिंगल बेंच कोर्ट में है ना, उन्हें पिटिशन डाले हो ना, कि ऐसा है ना, वो मेरे ऊपर CBI है ना, ऐसा मेरे ऊपर ये रॉन्ग FIR डाल को है, ऐसा मेरा इसमें क्या भी हाथ नहीं है बोल को है ना। हेमंत निम्बलकर क्या करेगा, तो उन्होंने हाई कोर्ट में पिटिशन डाले थे। वो पिटिशन डालने के बाद क्या करेगा, सिंगल बेंच जज वो FIR को ना स्क्वैश कर देगा, वो FIR को कैंसिल कर डालेगा उन्होंने। जब CBI वाले कोर्ट में क्या बोलेगा, तो ऐसा हमें वो FIR कर देते और चार्जशीट भी दाखिल कर देते हेमंत निम्बलकर के अगेंस्ट में। वो हाई कोर्ट का सिंगल बेंच ने है ना, वो तो क्रैश करा दी। उसके वास्ते हमें है ना, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल पिटीशन फाइल कर को ही, ये FIR को है ना, फिर दोबारा रिवोक करो बोल को। रिवोक करो क्या, फिर FIR को चालू करो, हमें उनके अगेंस्ट एक्शन लेती बोल को है ना, हाई कोर्ट के जज को बोल को है। अब वो निम्बलकर का केस, हेमंत निम्बलकर का केस है ना, अब सुप्रीम कोर्ट को जाको है वो। अब सुप्रीम कोर्ट वाले क्या डिसीजन लेती मालूम नहीं। अब उन्होंने तो है ना, वो पूरा है ना, तुम्हारा कोविड के केस में पूरा बिजी ही हूँ वो ना सभी, उसमें ऑक्सीजन के इस केस में बिजी ही। मालूम नहीं क्या ये मंथ में तो नहीं होता, मोस्टली नेक्स्ट मंथ में भी नहीं होता वो। जुलाई में मोस्टली है ना, वो केस तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट वाला लेती है एक्चुअली वो। बाद में है ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले क्या करेगा, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दिए थे एक्चुअली वो। अब तक है ना, मई जो है 5.58 प्लस ऑलमोस्ट एक 6 करोड़ रुपीस है ना, आदमैन को मैं वो आदमैन के अकाउंट में मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ। वो कितने विक्टिम्स को, तो 3,473 विक्टिम्स के बैंक अकाउंट में है ना, मैं 6 करोड़ रुपए है ना, मैं रिफंड के हिसाब से है ना, मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले बोल रहे हैं। अब ये क्या करता है, देखे ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास है ना, उनके पास एक फॉरेंसिक ऑडिट टीम है एक्चुअली। वो बाहर की टीम है, फॉरेंसिक ऑडिट का तो क्या करता है, अब एक कंपनी रहती है,
उसमें क्या करते हो वो पूरे ऑफिस के अकाउंट कितना पैसा आया कितना पैसा गया वो चेक करते सो ना, उससे ऑडिटर या ऑडिट टीम बोलते सो। फॉरेंसिक ऑडिट क्या करते हो, उस IMF में क्या करते हो वो कितने पैसे आए और वो पैसे उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करे, और फ्लैट आए किसे किसे, वो फ्लैट आए कितने बंदे किसे किसे बेचे और कितना पैसा बाहर गया किसे किसे गया, ये है ना ये स्पेशल टीम है एक्चुअली, इसे फॉरेंसिक ऑडिट टीम करके बोलते हैं सो। अब प्रेजेंट में क्या करता है फॉरेंसिक ऑडिट टीम जो है ये प्राइवेट कंपनी को देखो ही। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का रिक्वेस्ट क्या गवर्नमेंट को क्या आएगा तो हमारे पास CED की टीम जो है उनको क्या करो तो उनको रिसोर्सेस दो, उनको रिसोर्स का तो वो उनकी एक टीम बना को है ना, उनके वास्ते क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना वो पूरा देखो है ना, हमें CED को है ना, CED को फॉरेंसिक ऑडिट टीम के जैसा हमें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं बोलता है ना, ये एक रिक्वेस्ट हूँ कोर्ट को भी देखो या गवर्नमेंट को भी देखो ही हूँ, ये शायद मेरे हिसाब से ना मंजूर ये है ना ये मंजूर है था एक्चुअली, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या भी नहीं है। और दूसरी बात क्या आगा तो वो CB वाले जो हैं वो VK उबैदुल्ला स्कूल बोलकर शिवाजी नगर में है ना, उसका पूरा उन्हें इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलेगा तो मंसूर खान क्या आगा तो है ना वो छोटे रोशनबर्ग है ना वो ना गवर्नमेंट में वो ना गवर्नमेंट में थे आती ना गवर्नमेंट में थे वो टाइम बोलो उनको क्या उनको कांटेक्ट करको है ना एक लेटर रिक्वेस्ट देखो है ना, ऐसा मैं VK उबैदुल्ला स्कूल को मैं दोबारा फिर रीबिल्ड करता हूँ। रीबिल्ड क्या तो वो टाइम पर स्कूल जो थी उसे मैं तोड़ को है ना मैं नए तरीके से बनता हूँ मैं बोलकर ना रिक्वेस्ट देते और रिक्वेस्ट सैंक्शन हो गया एक्चुअली। बात दोनों क्या करेगा तो 10 करोड़ रुपए दे, 10 करोड़ रुपए ना इन्वेस्टमेंट करे स्कूल के ऊपर, और उसके मेंटेनेंस के वास्ते भी है ना 3 करोड़ रुपए दिए उन्होंने एक्चुअली को। सो टोटल 13 करोड़ रुपए है ना उन्होंने देखो ही, ये CBI की रिपोर्ट थी, CBI वाले क्या करे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी दिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले क्या करेगा तो गवर्नमेंट को भी दिए हो ना ऐसा पैसा वापस करो बोलगा। और ये भी है ना ये पॉइंट भी है ना हाई कोर्ट के जज को बोले, जज क्या बोलेगा तो ये पैसा जो IMF के इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा है सो ये, तो गवर्नमेंट को क्या करेगा तो उन्होंने गवर्नमेंट लॉयर को बोले इमीडिएट तुम्हें क्या है सो है ना ये पैसा वापस करने के वास्ते कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को क्या है सो प्लान करो और जल्दी करो, और नेक्स्ट हियरिंग तक है ना म्हणजे वो कोर्ट को इन्फॉर्म करो बोल को है ना जज बोल को है एक्चुअली वो चीफ जस्टिस बोल को है गवर्नमेंट लॉयर उसको। और एक्चुअली रोशन बेग का नाम जो है ये ऑलमोस्ट 2 साल से चलेगा, रोशन बेग को कोर्ट में भी नहीं आया था ना, खाली चीफ जस्टिस क्या बोलते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को बोलते थे एक्चुअली वो। अब पॉलिटिकल लीडर्स जाको अब है ना अब रोशन बेग का नाम अब हाई कोर्ट के वर्डिक्ट में भी अब आको है, ये रिसेंट वर्डिक्ट में आको है एक्चुअली वो। और दोबारा और एक बात क्या कहते हो चीफ जस्टिस जो हैं गवर्नमेंट को लास्ट उसके पहले हियरिंग में है ना वो कोर्ट को गवर्नमेंट को लायक को बोल करते हैं गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दियो, जो हर्ष गुप्ता क्या करेगा तो 1 महीना पहले है ना गवर्नमेंट को लिख गया था ऐसा IMF में जो है क्या भी प्रॉफिट बना को नहीं है बिजनेस में, सो खाली इनकम टैक्स खाली प्रॉफिट बने तो देना सो एक्चुअली। उसके बाद IMF वाला क्या करेगा तो 130 करोड़ रुपीज़ है ना इनकम टैक्स कमिश्नर को इनकम टैक्स को है ना इनकम टैक्स ऑफिस को है ना ऐसा देखो ही हो ना, गवर्नमेंट आज भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करता तो गवर्नमेंट को लेटर लिखे थे हो ऐसा है वो इनकम टैक्स जो बंद को ही हो ना ये इलीगल है सो ये IMF वाले प्रॉफिट क्या भी नहीं किया उसके वास्ते है ना ये रिफंड वापस करना बोल को ये कर देते हैं, वापस करना बोल को है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिक्वेस्ट कर देते हैं, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में है ना चीफ जस्टिस को बोल करते हैं ऐसा रहेगा। चीफ जस्टिस क्या बोलेगा तो ऐसा तुम्हारा प्लान क्या है बोलो बोल को बोले वो 130 करोड़ रुपीज़ तुम्हें कैसा इनकम टैक्स कमिश्नर के ऑफिस से तुम्हें कैसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लेगो तुम्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को तुम्हें पैसा डिपॉजिट करती होंगे। अब लास्ट ईयर में क्या था गवर्नमेंट वाले है ना पूरा एक कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट दे गई, कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट क्या आगा तो उन्हें क्या क्या कैसा करती होंगे रिपोर्ट में भी क्या आगा था अब उन्हें प्लान करेंगे पूरा होना कब तक है ना वो पैसा वो चुना इनकम टैक्स कमिश्नर के ऑफिस को लेटर लिखो सब लिखो मैं पैसा वापस लेती बोल को है ना गवर्नमेंट को है ना एक अश्योरेंस देखो है ना तो कोर्ट को अश्योरेंस देखो है मानो
और वो देखेंगे अब नेक्स्ट ईयरिंग में है ना वो अपडेट करो बोल को है ना चीफ जस्टिस है ना गवर्नमेंट लॉयर को बोल को ही ये 130 करोड़ रुपीस मोस्टली शायद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को वापस आ सकती है। ये एक ज़रा गुड न्यूज़ है ये। और रहा अब इम्पोर्टेंट क्या कहते तो वो रोशन बेग के प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोर्ट चीफ जस्टिस है ना लास्ट 2-3 हियरिंग्स है ना गवर्नमेंट को क्या बोले केपीडी एक्ट में ऐसा है प्रमोटर्स मैनेजर्स आईएमए के हिसाब से केपीडी एक्ट में क्या था तो जो जज में आईएमए में काम करते थे जो जज में इन्फ्लुएंशियल पार्टियां थे आईएमए में पार्टनर थे प्रमोटर्स थे उनके प्रॉपर्टी भी जब्त करना सीज करना बोलकर ना केपीडी एक्ट में भी एक्चुअली है वो हाई कोर्ट वाले गवर्नमेंट को क्या बोल रहे हैं तो केपीडी एक्ट में है तुम्हें अब तक कई को तुम्हें प्रॉपर्टी सीज नहीं कर रही पॉलिटिकल लीडर रोशन बेग की तुम्हें जिसमें इसका हाथ आईएमए बोल को आईएमए मंसूर खान भी बोल को है बोल को ऐसा आईएमए में भी हाथ है बोल को ऐसा है ना कोर्ट वाला गवर्नमेंट को बोल को है और गवर्नमेंट को अब एक बात तुम्हें इतना हेल्पलेस कहीं को ही तुम्हें हेल्पलेस का तो तुम्हें इतना मजबूर कहीं को ही रोशन बेग के बारे में तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी कहीं को सीज नहीं कर रही और गवर्नमेंट लॉयर क्या बोला तो गवर्नमेंट लॉयर तो गवर्नमेंट वाले बोलते हैं एक्चुअली वो सीबीआई को रिपोर्ट को हमें वेट कर रही जब जज क्या बोलेगा तो चीफ जस्टिस सीबीआई को रिपोर्ट को कहीं को वेट करना सो एक्चुअली केपीडी एक्ट में है ना केपीडी एक्ट में वो प्रोविजन सही नहीं अब सीबीआई रिपोर्ट क्या बोलती है तो उन्हें क्या बोलती है क्या प्रमोटर है क्या मैनेजर है क्या डायरेक्टर है तो बोलते वताच बोल रहा हूँ बट ऑलरेडी तुम्हारे पास एविडेंस भी है कि ऐसा रोशन सीबीआई वाले बोल को थे ऐसा रोशन बेग ऐसा है उनका भी हाथ है बोल को ऐसा उसके वास्ते तुम्हें जल्द से जल्द है ना प्रॉपर्टी पॉलिटिकल लीडर रोशन बेग की सीज करो सीबीआई की रिपोर्ट को तुम्हें वेट करो न को केपीडी एक्ट में प्रोविजन सही तुम्हें इतना तुम्हें मजबूर हो जाओ न को गवर्नमेंट को ये चीफ जस्टिस बोल रही होता है ऐसा सो अब नेक्स्ट ईयरिंग तक तुम्हें क्या है सो तुम्हें क्या एक्शन लेती हैं गवर्नमेंट वाले प्रॉपर्टी सीजिंग के बारे में पैसा जो है सीजिंग के बारे में सभी अपना रिपोर्ट करो बोल को चीफ जस्टिस से गवर्नमेंट को वो बोल पाएंगे अब नेक्स्ट मंथ सेकेंड वीक में है ना कोर्ट है जब क्या होता मालूम होता ये इम्पोर्टेंट है बहुत है और एक अब ये था ये मेजर अपडेट था सो एक्चुअली हाई कोर्ट का है इसमें क्या कहते तो बस तुम्हारा तो पहला पॉइंट है ना वो सीबीआई का एक्चुअली वो ये भी कृष्ण रिटायर्ड हो गए और तुम्हारे वो आईपीएस ऑफिसर हेमंत हिम्बलकर का और नेक्स्ट वो 6 करोड़ रुपए है ना 5.58 करोड़ है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना आदमी को विक्टिम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर को ही और तुम्हारा वो इनकम टैक्स का पैसा 130 करोड़ का वो भी आने के चांसेस हैं एक्चुअली अब नेक्स्ट ईयरिंग में क्या है सर गवर्नमेंट क्या एक्शन लिए इनकम टैक्स कमिश्नर के डिपार्टमेंट के अगेंस्ट वो भी मालूम हो जाता है एक्चुअली वो और मेन थिंग है ना तुम्हारा वो पॉलिटिकल लीडर प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो क्या है वो भी गवर्नमेंट अपडेट करती है अब नेक्स्ट क्या आएगा तो भोजन है पूछने पैसा कब आता कर पूछने आदमी भी डिस्कस ले रहे हैं आदमी जायज़ है क्या परेशान है बहुत सभी अब कोविड की वजह से भी है ना लॉकडाउन की वजह से भी अब मैं लास्ट 1-2-3 हियरिंग में ना मैं एक वीडियो बना रहा था स्पेशल कोर्ट में क्या था तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वर्सेस मंसूर खान के ना 2 जन का केस है ना वो 2 जन का केस एक स्पेशल कोर्ट में चल रहा है ये भी 1.5 साल से चल रहा है सो एक्चुअली वो फरवरी में है ना प्रॉपर्टी एक्शन करने का वर्डिक्ट आने वाला था एक्चुअली वो स्पेशल कोर्ट में एक्चुअली वक्त में क्या करे मंसूर खान क्या करेगा तो उन्होंने एक पिटिशन डाले कि मेरे कंपनियाँ पूरे है ना LLP कंपनी से लिक्विड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पैसों ऐसा जब मैं पैसा उन्होंने डिपॉजिट करे IMA में उन सब मेरे इन्वेस्टर्स हैं सो उसके वास्ते है ना वो तुम्हारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नोटिस दिया समझ दिया तुम्हें वो डिप्टी रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्ड पूरे ही मेरे पार्टनरशिप कंपनी के उनको बुलाओ बोल को बोले डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है ना रिकॉर्ड हम पूरे लाखों सबमिट कर रिपोर्ट को बोलो अब मंसूर जो है IMA के उनका पॉइंट क्या था तो ये LLP कंपनी है सर इन्वेस्टमेंट है मेरे पार्टनर हैं सो बोलता है सो उसके वास्ते क्या था तो अब ये कंपनी एक्ट के तहत तुम्हें
ये केस को पास करो करो इस कंपनी एक्ट के तहत केस चलाने बोल को है ना, उन्होंने ये ऑलरेडी उन्होंने पिटिशन डाल को और के पे डेट गवर्नमेंट दादा डाल को सो अब स्पेशल कोर्ट में क्या आगा तो ये जब तक डिसाइड नहीं होता या कंपनी एक्ट के तहत होना केस आगे बढ़ना है, के पे डी एक्ट के तहत आगे केस बढ़ना है। एक्चुअली ये तुम्हारा ये मंथ बिगिनिंग में है ना, वो स्पेशल कोर्ट में केस भी था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लॉयर भी है ना क्वारंटीन हो गए, और मंसूर खान के लॉयर उन्होंने भी कोर्ट में एब्सेंट हो गए, पता वो क्यों एब्सेंट है पता नहीं वो भी जून में है ना, नेक्स्ट मंथ जून में है ना, वो भी चलता है केस अब। और पैसे कब आती हैं, प्रॉपर्टी कब एक्शन होती है, और तुम्हारा गोल्ड ज्वेलरीज कब आती हैं आदमियों को, ये सब भी है ना, ये सब भी स्पेशल कोर्ट में ये फैसला होना कि कंपनी एक्ट के तहत केस चलना या के एक्ट के तहत केस चलना, जब भी हमें बोल सकते हैं सो कि ये केस कब क्लोज होता बोल को। ये अब मोस्टली नेक्स्ट मंथ में 4-5 हियरिंग रखती हूँ, अगर कोविड का प्रॉब्लम नहीं रहा तो कोर्ट चले तो जब तक है ना डिसाइड हो जाता है कि के एक्ट के तहत चलना, कंपनी एक्ट के तहत चलना, बाद में डिसाइड होगा तो अगर के एक्ट के तहत डिसाइड होगा तो जब जज क्या करती ना तो स्पेशल कोर्ट में वो प्रॉपर्टीज को पूरा एक्शन करने को परमिशन दे डालती है। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करती है तो प्रॉपर्टीज बेच को है ना आदमी अकाउंट में पैसा रिटर्न कर सकते हैं, ये ऐसा हो सकता। सो उसके वास्ते है ना अब 1-1.5 महीना ज़रा वेट करो, स्पेशल कोर्ट में है ना ये वर्डिक्ट आ जाने दे कंपनी एक्ट के तहत या के पे डी एक्ट के तहत बोलता जब मालूम होता। और एक बात, वो इंजास के विक्टिम्स का है ना, उनको भी क्या कहता वो हाई कोर्ट में है ना, उसका एक अलग ये था वो एक्चुअली, उसमें है ना वो पीर हमें सब बता रहे एक्चुअली ये वो उसमें क्या आएगा तो इंजास का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को क्या आएगा तो उन्हें डायरेक्शन दे कोएंगे, तुम्हें क्लेम फॉर्म स्टार्ट करो बोलकर डायरेक्शन दे कोएंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और नेक्स्ट सीरीज में क्या होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का तो उन्हें रिप्लाई करना है एक्चुअली। और इंजास का भी जो है ना ये भी ऑनलाइन में सबमिशन होता था एक्चुअली, जैसे IMA का जो है बेंगलुरु में ऐसा ऑनलाइन में ये हार्ड कापीज फिलअप कर वो देने का क्या भी नहीं, इसमें से भी ऑनलाइन का सॉफ्टवेयर अभी रेडी होने को अभी रेडी नहीं हुआ वो। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करती है तो नेक्स्ट हियरिंग में है ना वो केस का हियरिंग कब है कि जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करती है तो है ना जज चीफ जस्टिस को बोल देंगे मुझे सॉफ्टवेयर बनाने में इतना टाइम होता, मुझे इतना टाइम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, शायद रिक्वेस्ट करेंगे। अब क्या होता इंजास के बेटी में उसको है ना अब नेक्स्ट हियरिंग के बाद में है ना इसका इंजास का भी अपडेट देती है। चलो खुदा हाफिज़।